Hello my dear friends, I welcome you to the multiple choice question section of lecture number 13. हमने जो पढ़ा है उसके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने के सलीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ लेक्चर्स में ये 13 के जगह 16 होगा बिकॉज the changes are made in the lecture pattern, so don't worry about it, just talk about the multiple choice questions. Question number 1, 10 सवाल है जैसे हर बार होता है। Two tuning forks 380 and 384, N1 is equal to 380 and N2 is equal to 384. ये दो ट्यूनिंग फॉर्क्स है। When they are sounded together, obviously 4 beats per second are heard. After hearing maximum sound, यानी after waxing, after hearing maximum sound, how long will it take to hear the minimum sound? So what is frequency of beats? 384 minus 380, that is 4 hertz. उन्होंने पूछा है कि एक बार मैक्सिमम आवाज सुनाई देने के बाद मिनिमम आवाज कब सुनाई देगा। सो 4 बीट्स इन 1 सेकेंड, 4 बीट्स इन 1 सेकेंड, एंड द क्वेश्चन इज 4 बीट्स इन 1 सेकेंड का मतलब समझिए मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे 4 बार होगा 1 सेकेंड में। हमको आधा चाहिए, सो इट विल बी 1/8 सेकेंड। सो दिस इज व्हाट वी वांट हाफ, so it will be 4 beats per second is the frequency. So time period of beats will be 1/4. Time period of beats will be 1/4. We want half the time period, so t by 2 is our answer, that is 1/4/2, that will be 1/8 है। क्या ऑप्शन चेक करो? The answer is C, थर्ड ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी 4 आई, टाइम पीरियड 1/4 आया। 1/4 टाइम पीरियड है, इसका मतलब 1/4 सेकेंड में एक वैक्सिंग वैनिंग खत्म होती है, लेकिन वैक्सिंग टू वैनिंग विल बी हाफ ऑफ इट, विच इज 1/8। सी। नेक्स्ट, द प्रॉन्ग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क आर फाइल्ड, हल्का कर दिया उसको। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क आफ्टर फाइलिंग विल इंक्रीज, फाइल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फाइलिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, फाइलिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी। और इसके विपरीत फाइलिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी। और इसके विपरीत वैक्स कर दिया, वैक्स में डाल दिया उसको या वैक्स उसके ऊपर डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। फाइलिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल उसी के साथ जो, व्हेन अ लिटिल वैक्स इज पुट ऑन द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू डिक्रीज। वैक्स डाल दो, इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी। वैक्स डाल दो तो इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। चलिए चौथे सवाल का रुख करते हैं। टू साउंड वेव्स of wavelength 40 and 40.5 centimeter, lambda 1 is 40 centimeter, lambda 2 is 40.5 centimeter, ये दो वेवलेंथ्स है। प्रोड्यूस 10 bps, 10 बीट्स पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आएगी, इसलिए N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, इसकी वेवलेंथ 40 है, इसकी 40.5 है, तो इसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या दिया है उन्होंने? बीट फ्रीक्वेंसी इज 10। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? बीट फ्रीक्वेंसी इज 10। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। V is equal to N1 lambda 1 is equal to N2 lambda 2. N1 is N2 plus 10.
into lambda 1, that is 40, is equal to n2 into 40.5. So what I get is 40 n2 plus 400 is equal to 40.5 n2. 0.5 n2 is equal to 400. n2 is equal to 800. And if n2 is equal to 800, velocity will be n2 into lambda 2. What is n2? n2 is 800. What is lambda 2? 40.5. तो इतने क्या हो गया? 800 into 40.5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है वो. So how much it is? 800 into 40.5 centimeter per second, 32400 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 324 मीटर पर सेकेंड. देखते हैं क्या दिया उन्होंने आंसर. या द आंसर इज 324 मीटर पर सेकेंड. दैट इज ए फर्स्ट ऑप्शन. ए फर्स्ट ऑप्शन. Question number 5. A set of tuning forks is arranged in ascending order of frequency such as it gives 5 beats per second. First tuning fork की frequency x ले लो, second की आएगी x plus 5, third की आएगी x plus 5 into 2. ऐसे करते करते आगे चलो. क्या दिया उन्होंने फिर? If the frequency of the first fork is 100, okay, x is equal to 100, and the frequency of the last, suppose nth fork last वाला है, तो आएगा x plus 5 into bracket n minus 1. So x plus 5 into bracket n minus 1 is equal to 150. 100 plus 5 into bracket n plus 1 is equal to 150. 5 a minus है, 5 into bracket n minus 1 is equal to 50. n minus 1 is equal to 10, n is equal to 11. 11 ट्यूनिंग फॉर्क लिए हमने. A set of tuning fork is arranged in ascending order of frequency with 5 bits per second. ये यहाँ इस्तेमाल किया गया है. If the frequency of the first is 100, मैंने उसको जनरलाइज लिखा है, फिर पहले की फ्रीक्वेंसी 100 है इसलिए x is equal to 100. And the frequency of the last, let nth fork be the last one, so x plus 5 into bracket n minus 1 is 150. Then the number of tuning fork arranged will be 11. Then the number of tuning fork arranged will be 11. Okay, fine. Question number 6. Question number 6. Two sound waves of wavelength 85 upon 133, lambda 1 is equal to 85 upon 133 and lambda 2 is equal to 85 upon 137. 85 upon 137. When sounded together produce 8 bps with the third note. Okay, इसकी frequency n1 है, इसकी n2 है. ये ज़्यादा है तो ये कम है, lambda 2 कम है कंपेयर टू lambda 1, यानी n2 ज़्यादा है कंपेयर टू n1. फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी n के साथ ये 8 bps दे रहा है, तो n2 माइनस n इज इक्वल टू 8. ये भी 8 bps दे रहा है, तो n माइनस n2 इज इक्वल टू 8. दोनों को ऐड कर दो, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 16. फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड नोट पूछा है, वही पिछले वाले क्वेश्चन का बेसिक. v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. n1 के जगह नहीं, कुछ भी नहीं. n1 लैम्डा 1 कितना है रे? लैम्डा 1 85 अपॉन 133 इज इक्वल टू n2 कितना है? n1 प्लस 16 इंटू लैम्डा 2 85 अपॉन 137. दिस गिव्स अस 85 कट हो जाएगा. 137 n1 is equal to 133 into bracket n1 plus 16. 4 times n1 is equal to 133 into 16. n1 is equal to 133 into 4. 133 into 4. 532 is the frequency of n1.
कैपिटल एन पूछा है उन्होंने, सो n1 प्लस 8 दैट इज 532 प्लस 8 दैट इज 540 हर्ट्ज। 540 है जवाब, दैट इज बी सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी सेकंड ऑप्शन, राइट। चलिए 1 to 6 हो गया है, रुख करते हैं 7वें सवाल का, रुख करते हैं 7वें सवाल का। पढ़ के रखिएगा क्वेश्चन को, क्या है। 2 ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 4 बीपीएस। अब ये देखो कैसे है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है ए एंड बी, दे गिव 4 बीपीएस। फॉर्क बी इज लोडेड विथ वैक्स। फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी 320, ए की फ्रीक्वेंसी है, फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी है 320, तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी है 320, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 4 ऊपर या 4 नीचे। ओके, सो इट विल बी 4 ऊपर 324, या बी की दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी 4 नीचे 316, है ना। 4 बीपीएस देखो तो, इसके और इसके बीच में 4 बीपीएस, इसके और इसके बीच में भी 4 बीपीएस। कैसे आया, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस और माइनस 4। ओके फाइन, फिर क्या हुआ, फिर इफ द फॉर्क बी इज लोडेड विथ वैक्स, बी के ऊपर वैक्स डाल दिया। सपोज ये बी है, इसके ऊपर वैक्स डाल दिया। मैंने क्या समझाया आपको, वैक्स डाला तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो सपोज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 322। अभी इसके साथ ये कितने बीपीएस देगा, 2, 320 322 2 बीपीएस देगा। लेकिन हमको कितने बीपीएस चाहिए, 6। इसका चेक करते, इसके ऊपर वैक्स डाल दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से घटेगी, 314 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितने बीपीएस आ रहे, 6, तो अभी बराबर बैठ रहेगा कि गेम। यस, वैक्स डालने के बाद 314, वैक्स डालने से पहले 316, वैक्स डालने से पहले 4 बीपीएस, वैक्स डालने के बाद 6 बीपीएस। द आंसर इज, देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज हाउ मच, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 316, दैट इज बी सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी सेकंड ऑप्शन। यह है सवाल नंबर 7, यह है सवाल नंबर 7। चलिए बात करते हैं 8वें सवाल की। सेम टाइप, 10 bps, tuning fork A and B produce 10 bps. On slightly loading fork A with little wax, it was observed that 15 bps are produced. Fork B की फ्रीक्वेंसी है 480, A and B, fork B की फ्रीक्वेंसी है 480, और इसका मतलब फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये अगर 480 आ गया तो पहले 10 बीपीएस आ रहे, तो 10 बीपीएस का मतलब ये आएगा, एक तो 470, कैसे प्लस और माइनस 10, नहीं तो 490, इट विल बी 470 और 490। 10 बीपीएस है, यस 10 बीपीएस यहाँ, और यहाँ भी 10 बीपीएस। अब मैंने इसको क्या कर दिया, वैक्स कर दिया क्या इसको, ऑन स्लाइटली लोडिंग फॉर्क ए विथ वैक्स। ओके, तो ये वैक्स डाल दिया इसके ऊपर, 465 हो गया। अब कितने बीपीएस आ रहे, 15। अगर ये है आंसर और इसके ऊपर वैक्स डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 485 हो जाएगी। कितने बीपीएस आएंगे, 5। उनका आंसर क्या है, कितने बीपीएस आ रहे, वो बोल रहे 15 बीपीएस। सो 15 बीपीएस यानी ये वैक्स डालने के बाद और ये वैक्स डालने से पहले फ्रीक्वेंसी है ए की। उन्होंने पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 480 हर्ट्ज, then the frequency of A before it was loaded is how much? Before loading 470, after loading 465. The answer is B second option. The answer is B second option. Question number 9. In a gas, two waves of wavelength 1 meter and 1.01 meter superimpose. Lambda 1 is equal to 1 meter, lambda 2 is equal to 1.01 मीटर। लैम्बडा 2 बड़ा है लैम्बडा 1 से,
therefore n2 is going to be less than n1, यानी n1 बड़ा है तो n1 minus n2 is equal to how many bps? 10 beats in 3 seconds. So 10 by 3 bps. 10 beats in 3 seconds का मतलब है 10 upon 3 beats per second. What is the velocity of sound in air? v कितना है, लेकिन पहले n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 is equal to v. n1 आएगा n2 plus 10 by 3, lambda 1 आएगा 1, n2 आएगा n2, lambda 2 आएगा 1.01. So what I get is n2 plus 10 by 3 is equal to 1.01 into n2. 10 upon 3 is 0.01 into n2. Then n2 will be equal to 10 upon 0.01. n2 will be 1000 upon 3. n2 आया, therefore v is n2 into lambda 2 n2 1000 upon 3 into 1.01. We get the answer as 336.7 336.7. क्या किया मैंने पहले n2 ढूंढ लिया है और n2 ढूंढने के बाद आई एम 1000, एक बार चेक कर लेता हूँ, इंटू 1.01 डिवाइडेड बाय 336.7. द आंसर है क्या, लेकिन हाँ है ना, 336.7 इज बी. 336.7 मीटर प्रति सेकेंड. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए आज के आखिरी सवाल का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के रखिए, मैं तब तक इसको रब करवा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 10. A simple harmonic progressive wave of period 4 seconds while other is of period 3 seconds combine. The resultant has the period, that is the period of beats, is equal to how much? The period of beats is equal to how much? So how will we find out the period of beats? The period of beats, question number 10, T1 is equal to 3 seconds, T2 is equal to 4 seconds. Period of beats is T2 minus, period of beats is T1 T2 upon T2 minus T1, that is 3 into 4 upon 4 minus 1. The period of beats is equal to 12 seconds. The period of beats is equal to 12 seconds. The correct option over here is C, third one. The answer is C, third one. तो इसी के साथ हमारे सभी 10 सवालों के जवाब आ चुके हैं. सब सेक्शंस कवर हुए हैं बीट्स वाले. कल कुछ और बीट्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए रुक जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.